कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के बैनर तले किसानों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में ट्रेड डील के विरोध के साथ साथ किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर किसान नेताओं ने चर्चा की। देश भर से हजारों की संख्या में किसान इस रैली में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि इस महापंचायत में भाकियू चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल नहीं हुए। उन्होंने डिजिटल माध्यम से किसानों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। महापंचायत के दौरान कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मंच के जरिए किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। साथ ही 2 अप्रैल को चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच बैठक करवाने का आश्वासन भी दिया। फिलहाल किसानों और सरकार के बीच 2 अप्रैल को होने वाली इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बहुत स्वागत है, बहुत उनके आभारी हैं। यहाँ से पता लगता है मर्दानगी का कि जुर्म के विरुद्ध कौन लड़ता है और देशभक्ति किस किस के खून में भरी हुई है। साथियों, अभी जो डील अमेरिका से की है वो डील भारत की खेती को तबाह करेगी। किसी हालत भारत की खेती नहीं बचने वाली। उसके पहले हम एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। एमएसपी सरकार तय तो करती है, लेकिन 10% अनाज ही एमएसपी पे खरीदा जाता है और 4 लाख करोड़ पर साल का किसानों को एमएसपी से भी कम मिलता है। आपत्तियां हैं उनकी बात की जा सके, उसके लिए 2 अप्रैल को चंडीगढ़ में मीटिंग होगी। उसके बाद इनकी आगे दूसरा किसानों की एक मांग थी कि जो मुकदमे है पहले जो दर्ज हुए उनको वापस लिया जाए, उसमें कार्रवाई ना की जाए। तो उसमें जो मुकदमों में सरकार ने आश्वासन दिया था उनके केसेस ऑलरेडी सरकार ने विचारा दी। जो केसेस अभी आज मांग वो हम केस आगे भेज देंगे सरकार को, जो भी निर्णय होगा वो अवगत करा दिया। तीसरा जो मांग किसानों की थी वो ये थी कि धान के टाइम जो अनियमितताएं हुई उसमें जांच और दोषियों पे कार्रवाई हुई। तो उसमें ऑलरेडी हमारी एसआईटीज बनी हुई है, जांच चल रही है। कई अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई है, कई गिरफ्तारियां भी हुई है और हमने आश्वासन दिया है कि उसमें सरकार गंभीर है और कार्रवाई करेगी। और उसी से सीखते हुए जो आगामी खरीफ सीजन है उसमें टेक्नोलॉजी में बदलाव किया गया है, जियो फेंसिंग वगैरह की गई है ताकि बाहर से गेट पास ना कटे, सीसीटीवी की निगरानी में हो। और जो किसानों की मांग है वो 2 तारीख को उन पे फिर डिटेल में भी चर्चा कि आज की रैली करने मरने की रैली थी और ये संघर्ष इतना तेज होने वाला था कि ये तो पता नहीं परमात्मा को क्या मंजूर हुआ कि सरदार गुरनाम सिंह जी को चोट लगी। अन्यथा आज की रैली कोर कमेटी की निर्णय ये था कि ट्रेड डील के खिलाफ देश में ऐसी आवाज उठाने का था जैसा पहले से दुगनी आवाज में उठाने की बात थी। आप सरकार ने कुछ मांगे मानी है। सरकार ने कहा कि हम सेंटर से बात करवाते हैं। सरकार ने कहा कि हम सीएम साहब से बात करवाते हैं। सरकार ने कहा कि हम मुकदमे वापस लेते हैं। सरकार ने कहा कि जो फसलें और भावांतर जो आलू का रह रहा है उसको लेके जो है बातचीत हम सीएम से करेंगे। 2 तारीख को उन्होंने टाइम दिया है और 2 तारीख के बाद हम दोबारा फिर आपके सामने जो है सारी बात रखेंगे। नहीं, डीसी साहब ने सीएम साहब से टाइम लेके तो हमें दिया है कि 2 तारीख को आपकी मीटिंग होगी और उसके बाद जो है अगली बात आपके बीच रखेंगे। ट्रेड डील के लिए सेंटर 3 तारीख का जो है सेंटर का जो संसद चल रही है उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हम टाइम फिक्स करवा के आपको पक्का टाइम देंगे। तो ट्रेड डील की बात थी उसके बारे में डीसी साहब खुद कह गए हैं कि हम आपकी सेंटर से बात कराएंगे और जो यहाँ के जो मसले थे उसके लिए सीएम साहब से 2 तारीख की मीटिंग हमारी फिक्स हो चुकी है। 2 तारीख को सीएम साहब की मीटिंग फिक्स हो गई और बाकी जितने हमारे केसेस थे जो हमारे पास पहले हो रहे हैं उन सबको वापस लेने का उन्होंने कहा भी हम बहुत ही जल्दी सबको वापस ले लेंगे। तो हमारे सारे उनके साथ आज बातचीत हुई है और हमने इस आश्वासन के आज रैली को यही प्रतिष्ठित किया कि हमारी बातचीत सेंटर में भी हो, मुख्यमंत्री जी से भी हो और हमारे केस सभी वापस लिए जाए और सभी फसलों को टाइम पे जैसे अब 22 तारीख को खरीदनी है समय से पहले सभी फसलों को उनको खरीद लिया जाए। तो इन आश्वासनों के बाद हमने आज की रैली को नहीं रोका है, नहीं तो इरादा तो हमारा संसद कूच का था आज का, लेकिन हमारे प्रधान जी को कुछ चोट लगी है इसलिए हमने थोड़ा सा
नरम रवैया अपना करके आज हमने यही शर्त को संतुलित किया।